तो सबसे बड़ा सवाल अब भी कायम है, सबसे बड़ा सवाल वही कि वैभव सूर्यवंशी को क्या अब एक मुकाबला मैनचेस्टर में मिलेगा। ये सवाल इसलिए भी बहुत मौजूद हो गया क्योंकि संजू सैमसन का एक और फेलियर आ गया है और 3 फेलियर सब लगातार देखने को मिल रहे हैं शाह भाई। अब अगर 3 फेलियर्स आ चुके हैं, 2 तरीके से इस सवाल को देखा जा सकता है। एक, ये टीम मैनेजमेंट जो कि अपने भरोसेमंद खिलाड़ियों को एक लंबी रस्सी देने के लिए हमेशा आगे खड़ा रहता है। और संजू सैमसन को लेकर हमें नहीं भूलना चाहिए कि उस शख्स ने क्या किया था। 3 उसने तगड़ी इनिंग्स भी खेली है। क्या उन तगड़ी 3 इनिंग्स के चलते क्या हम उनको एक लॉन्ग रोप और दे सकते हैं, या फिर वो जो शख्स बैठा हुआ है जिसके इर्द गिर्द पूरा शोर मचा हुआ है, सीरीज बेची जा रही है, जिसके चेहरे पर सब कुछ है, 15 साल का वो लड़का। और मैं हमेशा यही कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि संजू सैमसन उसके बाद ड्रॉप कर दिए जाएंगे अगर वैभव सूर्यवंशी ने सैकड़ा मार दिया। इस चीज का भी डर एक लग रहा है ना लोगों को, मैं जितनी बातें सुन रहा हूं कि इस बात का भी डर है कहीं ना कहीं कि यार क्या होगा अगर इस लड़के को मौका दे दिया और इसने पहले ही मैच में 100 मार दिया, जो इसके लिए बहुत मुश्किल नहीं होने वाला है। उसने इस तरह की कंडीशंस, इस तरह के बॉलिंग अटैक को बुरी तरीके से मारा हुआ है। आईपीएल में हमने देखा है, यूथ टूर्स में हमने देखा है, और आईपीएल में तो वर्ल्ड क्लास बॉलर्स होते हैं। कंडीशंस बहुत डिफरेंट तरह की रहती है यहाँ के मुकाबले। बट मैनचेस्टर आज हम लोग भी निकल रहे हैं, टीम भी आज निकल रही है, लेट इवनिंग तक या लेट आफ्टरनून तक टीम भी पहुंच जाएगी, आप भी पहुंच जाओगे, मैं भी पहुंच जाऊंगा। और ये सवाल अब मैनचेस्टर पहुंच जाएगा कि क्या वैभव सूर्यवंशी को उस मैदान पर पहला मैच मिलेगा जहां सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला 100 मारा था। देखिए, अगर आप हॉट सीट पर किसी व्यक्ति को बिठाना चाहेंगे तो गौतम गंभीर उन्हीं उन्हीं के पास इस सवाल का जवाब है। लेकिन जोक्स अपार्ट, लेकिन देखिए, मैं कहूंगा और एक मौका, क्योंकि जहां तक किसको? संजू को? संजू को, क्योंकि जहां तक हम जानते हैं गौतम गंभीर को, गौतम गंभीर भी अपने करियर में जब आउट ऑफ फॉर्म होते थे तब महेंद्र सिंह धोनी भरोसा रखते थे, सौरव गांगुली भरोसा रखते थे अपने खिलाड़ियों पर। ये कप्तान है, ये कोचेस हैं जो इन खिलाड़ियों को साथ में लेके चलते हैं। आप जैसे आपने रोहित इस बात को बताया कि वो 3 पारियों को कौन भूल सकता है, कोई संजू सैमसन का कंट्रीब्यूशन नहीं भूल सकता है। अहमदाबाद में जो हमने ट्रॉफी उठाई है विश्व विजेता बनने की, वो केवल इस खिलाड़ी के चलते हैं। और ठीक है, हम आईपीएल में खेले, हम फ्लैट विकेट पे खेले, भारत में खेले, लगातार क्रिकेट हुई, उसके बाद हम ऐसी कंडीशन में आते हैं, आयरलैंड हम इतने साल से गए नहीं है, वहां की हवा में जो है वो एक अलग तरीके का मौसम चैलेंज था। उसके बाद हम यहाँ आए, तो देखिए, देश बदला है, ओपोनेंट बदला है, एक पूरी तरीके से जो एक खेल बदल चुका था। ऐसे में अगर किसी खिलाड़ी का फेलियर आना, तो आपको उस बात को बड़ा तूल लेकर के उसको चेंज नहीं करना चाहिए। टीम मैनेजमेंट का काम ही होता है, कोच का काम ही होता है कि ऐसे खिलाड़ियों पर उन पर भरोसा रखे। और रोहित, आज हमने देखा कि जब टीम मैच खत्म होने के बाद जा रही थी, तमाम टीम मेंबर्स जो है वो बस में शामिल हो चुके थे, बैठ चुके थे, लेकिन संजू सैमसन अकेले जो थे वो 15 मिनट लेट से आए। मतलब वो लेट से आए, मतलब वो आदत उनकी खराब नहीं है, वो कुछ चिंतन मनन कर रहे होंगे शायद, अपने वो अपने अंदर इस सवाल को ढूंढ रहे होंगे, उसका जवाब तलाश रहे होंगे कि क्या ऐसी मुझसे चूक हो रही है। क्योंकि ये कंडीशन जो थी ये संजू सैमसन के लायक थी, क्योंकि हमने देखा कि वहां पर बल्लेबाजी आसानी से हो रही थी। ईशान किशन अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए, लेकिन अगर वो भी खड़े रहते तो वो भी रन मारते। लेकिन मैं तो खुश हूं कि आज श्रेयस अय्यर के रन आए, अभिषेक का अर्धशतक एक बार आया, और शिवम दुबे ने नीचे के रन बनाए। 2 कंसर्न है, तिलक वर्मा और जो है संजू सैमसन। अगर भारतीय टीम मैनचेस्टर में इन पर निजात पा लेती है, तो मुझे लगता है कि देखिए, जब इंग्लिश के जब हमने शो करा अभी, तब भी आपने कहा था कि अब यहाँ से जो है वो ये 4 मैचों की श्रृंखला हो चुकी है, 2-2 की, और मैनचेस्टर में हमने पिछली बार ड्रॉ किया था टेस्ट मैच। तो हम इस बार जो है बढ़त ले लेंगे, वो बढ़त हम खाली हाथ नहीं जाना चाहेंगे। हमारी हाथ में जो है वो जीत होनी चाहिए, और ये खिलाड़ी जीत मुकम्मल करा सकते हैं रोहित, मुझे लग रहा है। एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, आई थिंक वो तिलक वर्मा के इर्द गिर्द भी घूम रही है, लेकिन मुझे लगता है अगेन ये टीम उनको और बैक करना चाहेगी। अभी ऐसा नहीं है कि इतनी जल्दी उनको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि अभी तो उनको वाइस कैप्टन का प्रमोशन भी मिला है और बॉलिंग तो आपकी टेस्ट हुई नहीं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बॉलर्स आप कंडीशंस के हिसाब से देखोगे, ऐसा नहीं है कि यही सेम अटैक शायद आप वहां पर भी खिला लो, क्योंकि रवि बिश्नोई को यहाँ पर मौका मिला, वरुण चक्रवर्ती यहाँ पर थे, अक्षर पटेल यहाँ पर थे, लगातार आपने 3 स्पिनर्स खिलाए, क्योंकि ड्राई था ये। अगर आप आउटफील्ड भी देखोगे, हमने रेव स्पोर्ट्स के हैंडल से ट्वीट भी किया था कि ये थोड़ा सा बैरन ड्राई फील्ड बोल रहा हूँ, आउटफील्ड दिख रहा है, और इसकी वजह है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा सूखा था
अब आज ही बारिश होनी थी, ये किसको पता था, लेकिन हम सुबह से ही लगातार आप लोगों को बता रहे थे कि बारिश हो सकती है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप देखोगे तो चेंजेस बॉलिंग के इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं मैनचेस्टर में। हम लोग मैनचेस्टर मतलब निकल रहे हैं अब से थोड़ी देर बाद, तो मैनचेस्टर से भी पूरी कवरेज जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो हुआ वही एग्जैक्टली वहां होने वाला है, वहां भी प्रैक्टिस सेशन होगा और उस प्रैक्टिस सेशन का हम सबको पता है कि सबसे बड़ा सवाल क्या होगा। तो जो भी है जैसा भी है आप लोगों को पता चलता रहेगा रेफ स्पोर्ट्स में। मैं कह रहा हूँ आप 23-24 तारीख से जो एक सवाल को ढोते हुए चल रहे हैं, एक बार फिर से उस सवाल को आप ढोते हुए और एक नए शहर पहुंचेंगे। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे की तरफ जा रहे हैं, इस सवाल का जवाब हमें जल्द मिल जाएगा। हमें बहुत ज्यादा मिलने वाला है, बहुत ज्यादा रुकना नहीं पड़ेगा। बारिश भी तेज हो रही है यहाँ पे जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मुलाकात होगी आपसे अब मैनचेस्टर से, और लगातार रेफ स्पोर्ट्स को फॉलो करते रहिए क्योंकि बढ़िया जबरदस्त आपको कवरेज देखने को मिल रही है। अब तो शाह भाई भी आ गए और मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक से भले दो, तो हम और दो हैं। कुछ दिनों बाद और दो आएंगे जिन पर पूरी दुनिया की नजरें हैं, रोहित और विराट। अरे भाई डरा दिया था आपने, मैंने कहा दो और कौन आ रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, बाय बाय, शुक्रिया, टेक बाय, केयर। बाय।